नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का अध्याय प्रकाश को जानिए का प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? उत्तर, जिस वस्तु के अंदर से प्रकाश गुजरती हो और उस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं, उन वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए वायु, जल, पॉलीथीन शीट, समतल कांच की शीट, सेलोफोन शीट, तार की जाली इत्यादि। अगला प्रश्न, अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? उत्तर, जिस वस्तु के आर पार हम देख नहीं सकते हैं, उन वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमीनियम शीट, लकड़ी का तख्ता, सीढ़ी, छाता, दीवार, गत्ते की शीट इत्यादि। अगला प्रश्न, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? उत्तर, किसी अंधेरे कमरे में अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखकर दर्पण में अपना परावर्तन देखना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। अगला प्रश्न, पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वस्तु के आर पार हम देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए धुआं, कोहरा, कार्बन पेपर की शीट इत्यादि। अगला प्रश्न, प्रकृति में बनने वाले एक सूची छिद्र कैमरा का उदाहरण दीजिए। उत्तर, पेड़ों की पत्तियों के बीच से जब प्रकाश गुजरता है तो पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। जिस छिद्र से यह प्रकाश निकलता है वह सूची छिद्र कैमरे की भांति ही कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन क्या है? उत्तर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो यह उसी ओर मुड़कर वापस चली जाती है जिस ओर से आई हुई होती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, हमें सूर्य या सूर्य की प्रतिबिंब सीधे क्यों नहीं देखना चाहिए? उत्तर, हमें सूर्य या सूर्य की प्रतिबिंब सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश के साथ आने वाली विकिरण से हमारा आंख खराब हो सकता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसे एक सरल प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। उत्तर, इसके लिए एक बेलनाकार नली लीजिए जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। इसके बाद इस नली से होकर प्रकाश के किसी स्रोत यानी कि बल्ब या मोमबत्ती को देखने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जब नली सीधी रहती है तो आप बल्ब को देख सकते हैं, लेकिन जब नली मुड़ जाती है तो आप बल्ब को देख नहीं पाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अगला प्रश्न, छाया किसे कहते हैं? व्याख्या कीजिए। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु की दूसरी ओर उपस्थित पर्दे पर एक काला धब्बा बनता है। इस धब्बे को छाया कहते हैं। छाया के बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु और पर्दा। छाया का आकार 2 बातों पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु के निकट होता है तो छाया बड़ी बनती है, लेकिन यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु से दूर होता है तो छाया छोटी बनती है।
अगला प्रश्न, सूची छिद्र कैमरा को व्याख्या कीजिए। उत्तर, सूची छिद्र कैमरा एक सरल उपकरण है। इस कैमरे से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक सूची छिद्र कैमरा दो बक्सों से बना होता है। एक बक्सा दूसरे के भीतर इस तरह कसकर फिट रहता है कि इसे आगे पीछे खिसकाया जा सके। कैमरे के अगले भाग में एक सुई के नोक के बराबर छेद होता है। कैमरे के पिछले भाग पर एक पारभासी पर्दा रहता है। बक्से को आगे पीछे खिसकाने से सूची छिद्र और पर्दे के बीच सही दूरी बनाने से पर्दे पर साफ प्रतिबिंब मिलता है। अगला प्रश्न, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु में क्या अंतर है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दीप्त वस्तु, जो वस्तु अपना प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य, तारा, बल्ब, अंगारे इत्यादि। अदीप्त वस्तु, जो वस्तु अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा, कुर्सी, टेबल इत्यादि। इस प्रकार से दोस्तों हम अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।